नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे कई सिद्ध पीठ हैं जिनकी अपनी अलग कहानी और अपनी एक अलग मान्यता है। जब भी भक्त इन मंदिरों से जुड़ी कहानी और मान्यताओं के विषय में जानते हैं तो उनकी आस्था उस मंदिर और भगवान के प्रति और भी बढ़ जाती है। आज हम आपको एक ऐसे सिद्धपीठ और ऐसी देवी के मंदिर के विषय में बताएंगे जहां पर भक्त नारियल और चुनरी और भोग चढ़ाने से पहले वहां पे ताला और चाबी चढ़ाते हैं। और भक्तों की ऐसी मान्यता है कि ताला चाबी चढ़ाने के साथ ही साथ अगर 41 दिन तक लगातार उस देवी का दर्शन किया जाए तो उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। इसी के अलावा यहाँ पे जो कोर्ट केस से फंसे हुए लोग होते हैं या फिर किसी भी तरह के बंधन से परेशान होते हैं, वो इस मंदिर में आते हैं, देवी की आराधना करते हैं और इस भय से, उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शिव की प्रिय नगरी काशी के शीतला घाट पे स्थित बंदी देवी माता मंदिर के बारे में। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे मंदिर में जो महंत है उनसे और यहाँ पे जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनसे कि क्या विशेषता है और आखिर क्यों यहाँ पे भक्त ताला और चाबी चढ़ाते हैं। जय माता दी। मैं सुधाकर दुबे, प्रधान पुजारी बंदी माता मंदिर। आप सबसे पहले ये बताइए कि माँ बंदी देवी की क्या महिमा है, क्या बखान है जिसके लिए लोग दूर दूर से माँ का दर्शन करने के लिए खींचे चले आते हैं। ये माँ बंदी है और ये पाताल की देवी है। माँ हमारी 4 भुजा वाली है। माँ दुर्गा अष्टभुजी है, बंदी माता 4 भुजा वाली है। ये पाताल की देवी है। जब त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण बंधक बना के पाताल में ले गया था उठाकर बलि देने के लिए, बंदी बनाकर, तब श्री राम ने माँ की आराधना की कि हे माँ बंदी, मुझे अहिरावण के कारागार से बंधन से मुक्त करे। तब माँ आई और हनुमान जी के साथ मिलकर अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को अहिरावण के कारागार और बंधन से मुक्त कराया। और जब ये काशी बस रही थी, जब त्रेतायुग में जब बाबा विश्वनाथ और भगवान विष्णु ने कहा कि हे माँ आप यहाँ विराजिए, माँ बंदी ये यहाँ आप दरबार लगाइए, जो भी भक्त काशी में आएगा और वो कितना भी बड़ा बंधन बाधा घर कलह किसी में भी परेशान हो, अगर वो सच्चे मन से आपकी आराधना करे और आके यहाँ फल फूल और नारियल चढ़ाए तो वो किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। ये बंदी देवी का दरबार है। अच्छा, यहाँ पे भक्त आते हैं दूर दूर से और ताला चाबी चढ़ाते हैं और मंदिरों में तो माँ को भोग लगता है, माला फूल चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ताला चाबी चढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों? ताला के लिए ये है कि जैसे बंधन मीन्स लोग बंधे हुए हैं, किसी भी परेशानी से बंधे हुए हैं, रोजगार बांध दिया जाता है, घर में कलह है, कोई कारागार में अनानास फंस गया है या किसी मुश्किल में पड़ गया हो, अगर बंधन बाधा में अगर वो है, किसी भी भूत प्रेत बाधा में परेशानी में, तो अगर आकर माँ बंदी के यहाँ ताला चढ़ाए, मान्यता है कि ताला चढ़ाने से माँ बंदी उसका बंधन खोलती हैं, बंधन की देवी हैं। तो ये ताला लोगों की मान्यता, हृदय से विश्वास है कि अगर मैं ताला यहाँ चढ़ाऊँ तो माँ वो बंधन खोल देती हैं। और जब मन्नत पूरा हो जाता है तो लोग आकर वो ताला खोलते हैं और गंगा में प्रवाह करते हैं और माँ का श्रृंगार कराते हैं। जो भी उनकी श्रद्धा लायक होता है, माँ को फल फूल साड़ी सिंदूर, जो एक औरत का श्रृंगार होता है, वो माँ को अर्पित करते हैं और धन्यवाद बोलते हैं माँ को। ये काशी है, यहाँ तो 365 दिन ही कोई ना कोई त्यौहार और हर चीज़ होता रहता है। लेकिन ये खास अगर माँ का, अगर बंदी माता का श्रृंगार साल में 2 बार होता है, एक चैत के अष्टमी में और ये अन्नकूट दीपावली की रात को सबसे भव्य और सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। जितने भी इनके भक्त हैं कुल देवी से जुड़े हुए, जिनकी कुल देवी हैं, वो सारे यहाँ पे आए दिन मस्तक परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य जुड़ा रहता है और बाहरी जो भी है सब लगे रहते हैं माँ की सेवा में। जिसको विश्वास है माँ पे और जिसको आनंद मिला, जिसको हर चीज़ की प्राप्ति हुई, बंधन बाधा से मुक्त हुआ, वो जुड़ा हुआ एक दूसरे के मार्फत वो आते रहते हैं। ये माँ से जो भी जुड़ा है वो कुछ न कुछ पाया इस दरबार से, कोई खाली हाथ नहीं जाता इस दरबार से। अच्छा, माँ बंदी देवी तो स्वयं यहाँ पे विराजमान है, उनके अलावा और कौन कौन से देवी देवता हैं और उनकी क्या मान्यता है? यहाँ पे आप समझ लीजिए बंदी माता के बगल में ही बेणी माधव हैं, ये भी आपके काशी खंड में आते हैं। माँ बंदी का काशी खंडोक्त बुक में है ही है किताब में, और बेणी माधव का भी वर्णन है आपके काशी खंडोक्त में। बाबा प्रयागराज भी हैं, बेणी माधव भी हैं और बजरंग बली हैं, दक्षिण मुखी और पूर्व मुखी, अच्छे वट हैं। कहा गया है कि मान्यता के अनुसार जो हम लोगों ने जाना और देखा कि जो भी काशी में वृद्ध हो जाता है और जो माघ और मलमास, जो इलाहाबाद में महाकुंभ, मलमास और कार्तिक लगता है, जो कलबवास होता है, जो काशी में वृद्ध हो जाते हैं, शरीर गवाही नहीं करता, उतना दूर जाके नहीं अफोर्ड कर पाते, वो नीचे प्रयाग घाट है, वहाँ नहाते हैं स्नान करके। और यहाँ प्रयागेश्वर महादेव का भी शिवलिंग है, बाबा यहाँ विराजमान है। जो नीचे प्रयाग घाट से नहाकर जल लाकर शिव जी को चढ़ाते हैं, उनको वही फल मिलता है जो 1 महीना प्रयाग में कल्पवास करने का है। अच्छा, मंदिर के खुलने का समय क्या है, बंद होने का समय और आरती का क्या समय है?
आरती 4 पहर होती है, एक सुबह 4 बजे भोर में, एक 4 बजे भोर में होती है, दूसरा 9 बजे होती है, शाम को 8 बजे और रात को 11 बजे। ये 4 पहर माँ की आरती होती है और 4 बजे भोर में ये मंदिर आपका खुल जाता है और रात को करीब 12 से 1 बजे तक ये मंदिर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा, जैसे कि काशी में देखा जाता है कि जितने भी सिद्ध मंदिर हैं वो अधिकतर सकरी गलियों में हैं, जहाँ भी जो भक्त हैं वो जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये शीतला घाट पे स्थित है, वो भी गली के माध्यम से ही आते हैं, तो भक्तों को कितनी ज्यादा समस्या होती है यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, ये तो काशी है, ये गलियों का शहर ही है। यहाँ गली गली में मकान में शिवलिंग तो आपको एक एक घर में किसी न किसी कोने में, एक घर में क्या एक एक कोने में आपको शिवलिंग काशी में मिलेंगे, क्योंकि ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा विराजमान है, बाबा विश्वनाथ है, माँ अन्नपूर्णा है, माँ बंदी है, माँ संकटा है, यहाँ विशालाक्षी है, माँ का जो कुंडल गिरा है, 52 पीठ में एक पीठ हमारा विशालाक्षी भी है, हमारे पास राज राजेश्वरी है, सारे सिद्ध मंदिर है यहाँ पे हैं और ये सारी गलियों में है, ये गलियों का शहर है। तो लेकिन पहुंचने वाले माँ को जो याद करता है, माँ उसको किसी न किसी तरीके वो पहुंच ही जाता है, उसको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा पूछते हुए, या कोई एक आदमी जैसा भी होगा उसको उस मंदिर के द्वार तक उसे छोड़ जाता है। कितनों को तो ये भी नहीं पता चलता कि मैं किससे पूछा और वो मुझे छोड़ के यहाँ तक कैसे आ गया। तो माँ को जो भी हृदय से याद करता है वो चाहे जितना भी सकरी गली हो, वो उस दरबार तक पहुँच जाता है। लेकिन यह है कि जो भी इस दरबार में आया, सच्चे मन से माँ की आराधना की, पाठ अनुष्ठान बैठाया और हृदय से अगर 41 दिन दर्शन किया तो वो हर बंधन से पार हुआ है। जितना बड़ा भी बंधन, अगर कोर्ट कचहरी, जेल, कारागार या घर के कलह बंधन, बाधा, बिजनेस कुछ भी हो, अगर वो सच्चे मन से अगर आया है माँ के यहाँ तो वो कुछ न कुछ पाया है और पाके ही जाता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अजय, विशेषण में रहने वाले हैं, अजय कुमार नाम है। आप इस समय कहाँ दर्शन करने आए हैं और कितने टाइम से यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं लगातार? ये मेरा पूर्वजों का मंदिर, कुलदेवी मंदिर है, यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। अच्छा, क्या सुना है आपने माँ के बारे में? क्या बखान लोग करते हैं कि आप खुद को रोक नहीं सके और यहाँ पे खींचे चले आए? माँ की महिमा है, दर्शन करने से आदमी कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता है, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, क्या सुना है आपने माँ के बारे में? क्या लोगों के द्वारा सुना है कि आप यहाँ पे दर्शन करने आती हैं? क्या मान्यता है? पहले तो हमारी कुल देवी है ये, और दूसरा कि यहाँ पे सारी मन्नत पूरी होती है। यहाँ ताला बंद होता है, अगर किसी की मन्नत पूरी नहीं होती है तो वो ताला अपना बंद करता है। मन्नत को पूरा होने के बाद ये ताला खोला जाता है यहाँ पे। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रही हैं दर्शन के लिए? काफ़ी साल से आ रहे हैं। हमारी कुल देवी तो हम तो आते ही हैं, यहाँ पे आना तो लगा ही रहता है मेरा। ये मेरा मुकुंद लाल नाम है। हम लोग उनकी मतलब कृपा हमारे पर बनी हुई है। 35 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं। इनका दर्शन करने के पश्चात ही हम लोग भोजन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ताला भी चढ़ाया जाता है? वो ताला लोग चढ़ाते हैं कि जो बंधन हो, जो प्रॉब्लम हो, वो हमारा सवाल है, ताला खोल देंगे। मेरा नाम रेनू है। आप इस समय कहाँ पे आई हैं दर्शन करने के लिए और माँ के बारे में बताइए। माँ का दर्शन करने आए हैं, एक कुल देवी हैं सबकी, और हम यहाँ डेली दर्शन करते हैं। यहाँ पे कोई मन्नत होती है तो ताले मतलब मन में सोच करके ताला बंद किया जाता है और वो मन्नत पूरी होती है। फिर 40 दिन मतलब यहाँ डेली दिया जलाना होता है और माँ मन्नत को पूरा करती है। आप अपना नाम बताइए। सुनील लस्तोगी। आप मंदिर के बाहर क्या करते हैं, क्या बेचते हैं? मंदिर के बाहर मेरा श्रृंगार का दुकान है, मैं ताला वाला भी रखते हैं। मंदिर के अंदर बंदी माता का लोग अपने मन्नत के लिए जो कुछ भी मन्नत मांगते हैं उसके नाम से बंद करते हैं। मन्नत पूरा हो जाने पे ताला खोलते हैं। कितने दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं? अधिकतर बनारस के लोग रहते हैं, बनारस से बाहर से भी आते हैं? लोग आते हैं, बनारस के बाहर से भी लोग आते हैं, जिनको पता है वो आते हैं। ताला लोग कुछ लोग ले ही के आते हैं, जो नहीं लेके आता है वो ले लेता है। दिन भर में 2-4-10 ताला बिक जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग लेके ही आते हैं अपना। यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ कब देखने को मिलती है माँ के दरबार में? यहाँ भीड़ तो जब कोई नहान वहान पड़ता है तब अधिक लोग आते हैं। जैसे कोई स्नान पड़ा, कार्तिक पूर्णिमा पड़ा, देव दीपावली हुआ, कार्तिक पूर्णिमा को जो होता है, या फिर खिचड़ी संक्रांति का नहान हुआ, मौनी अमावस्या हुआ, ये सब दिन ज्यादा भीड़ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ बंदी को ही पाताल की देवी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के आदेश पर ही माँ बंदी यहाँ पे काशी में निवास करने के लिए आई और तब से जो भक्त हैं वो लगातार 41 दिन का दर्शन करते हैं और अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त के बंधन होते हैं, चाहे पारिवारिक कलह हो, भूत प्रेत बाधा हो या फिर किसी का कोर्ट केस
केस चल रहा हो तो वो यहाँ पे आके ताला बांधता है और अपनी मुरादें माँ के सामने रखता है, जिसके बाद उसकी मुरादें पूरी हो जाती है। यहाँ पे जो महंत थे उन्होंने भी माँ बंदी देवी के बारे में बताया और ऐसे कई भक्त हैं जिनकी की माँ बंदी देवी कुल देवी है, उन्होंने भी माँ बंदी के बारे में बताया, माँ का बखान किया। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव BNS। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से लाइव BNS के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।